कुवैत में अगर कोई लड़की कोई भी क्राइम करते हुए अगर पकड़ी जाए तो उसके साथ क्या हशर किया जाता है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन इससे कबल कुवैत के बारे में चंद एक अहम मालूमात आपसे शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, आपको शान अली टीवी में खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे मुल्क के बारे में बताने जा रहे हैं जो छोटा है मगर अमीर तरीन मुल्क है, जिसका नाम कुवैत है। ये मुल्क एक इस्लामी मुल्क है। इस मुल्क ने बरतानिया से सन 1961 में आज़ादी हासिल की थी। कुवैत एक ऐसा मुल्क है जहाँ सबसे ज़्यादा तेल के ज़खायर मौजूद हैं। ये मुल्क इतना छोटा मुल्क है जिससे पाकिस्तान का शहर कराची भी बड़ा है। कुवैत के बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो काफ़ी दिलचस्प हैं, और वो दिलचस्प बातें आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब का बटन दबाकर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि तमाम तर वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुंच सकें। आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के सबसे अमीर तरीन मुल्कों की लिस्ट में 9 नंबर पर फायज कुवैत के बारे में। आपको इस बात से आगाह करते चलें कि कुवैत अपनी अरबी सकाफत, खूबसूरत नज़ारों और तरक्की की वजह से दुनिया भर में जाना जाता है। कुवैत सऊदी अरब और इराक का पड़ोसी मुल्क है। कुवैत के दारुल हुकूमत शहर का नाम कुवैत सिटी है। कुवैत एक अरबी ज़बान का एक ऐसा लफ्ज़ है जिसकी मानी है पानी के करीब मौजूद किला। कुवैत की कुल आबादी 45 लाख है। ये दुनिया का 9वां सबसे अमीर तरीन मुल्क है। यहाँ की करेंसी को कुवैती दीनार कहते हैं। ये करेंसी दुनिया की सबसे महंगी करेंसी है। एक कुवैती दीनार की कीमत पाकिस्तान में 513 रुपये होती है। कुवैत के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल के ज़खायर मौजूद हैं। इन तेल के ज़खायर की वजह से साबिक इराकी सदर सद्दाम हुसैन ने अपने ज़माने में कुवैत पर हमला भी किया था, लेकिन वो अपनी साजिश में नाकाम हुए। कुवैत दुनिया का अमीर मुल्क तो है ही, लेकिन यहाँ पानी की बहुत किल्लत है। इसी वजह से कुवैत में पानी पेट्रोल से भी ज़्यादा महंगा है। वहाँ समंदर के खारे पानी को फिल्टर मशीनों के ज़रिए साफ करके पीने के लायक बनाया जाता है। कुवैत की कमाई 95% तेल के ज़रिए से होती है। ये दुनिया का एक गर्म तरीन मुल्क भी करार दिया जाता है। यहाँ दर्जा हरारत 45 सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा होता है। कुवैत का कौमी दिन 25 फरवरी है। कौमी परिंदा बाज है और कुवैत की कौमी ज़बान अरबी है, लेकिन ज़्यादातर इंग्लिश बोली जाती है क्योंकि यहाँ की कुल आबादी में से 70% आबादी उन लोगों की है जो वहाँ कारोबार करने के लिए या नौकरी करने के लिए दूसरे ममालिक से आए हुए हैं। यानी कुवैत की खुद की अपनी आबादी सिर्फ 30% है। आपको बताएं कि यहाँ ट्रेन वगैरह का कोई सिस्टम नहीं, क्योंकि यहाँ पेट्रोल इतना सस्ता है कि यहाँ हर एक आदमी के पास अपनी गाड़ी है। कुवैत में अगर खाने के हवाले से बात की जाए तो यहाँ सब्जियों से ज़्यादा गोश्त खाया जाता है। पानी की तरह सब्जियों की भी यहाँ किल्लत है। थोड़ी बहुत जो सब्ज़ी आती है वो बाहर से आती है, इसलिए कुवैत में गोश्त सबसे ज़्यादा खाया जाता है। रमज़ान के महीने में अंग्रेज़ी खानों, सिगरेट नोशी, शराब नोशी और म्यूज़िक वगैरह पर पूरी तरह से पाबंदी आयद की जाती है। कुवैत का तेल के अलावा अपना कुछ भी नहीं है, यानी हर चीज़ बाहर से आती है, जिसमें सब्जियां, खाने की चीज़ें, बर्तन, खिलौने, बिल्डिंग मटेरियल और यहाँ तक के कपड़े भी बाहर से आते हैं। क्योंकि कुवैत की ज़मीन में फसल ही नहीं उगती, वहाँ सिर्फ तेल ही तेल है। कुवैत में हर साल 13.5 करोड़ डॉलर्स का तेल बैरून ममालिक में फ़रोख्त किया जाता है। कुवैत में अगर सियासी हालात की बात की जाए तो सियासी हालात सऊदी अरब की तरह काफ़ी हद तक बेहतर हैं, लेकिन यहाँ की हुकूमत में और पार्लियामेंट में औरतें भी शामिल हैं। कुवैत में अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो सिक्योरिटी बहुत ज़बरदस्त है। कुवैत के पास आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और 3 तरह की पुलिस फोर्स मौजूद हैं, जिनमें नेशनल पुलिस फोर्स, नेशनल गार्ड और कोस्ट गार्ड शामिल हैं। कुवैत में अगर औरतों की बात की जाए तो औरतों को काफ़ी हद तक उन्हें आज़ादी दी गई है। कुवैती औरतों को हर शोबे में शामिल किया गया है, चाहे वो लेबर फोर्स हो, चाहे वो सोशल सर्विसेज हो, चाहे वो एजुकेशन हो या फिर सियासत हो। औरतों को हर जगह शामिल किया गया है, लेकिन कुवैती हुकूमत ने औरतों को मर्दों के बराबर सज़ा का भी हकदार करार दिया है। यानी अगर कोई औरत कोई भी क्राइम करती है तो उसे उतनी ही सज़ा मिलती है जितनी किसी मर्द को। इसी वजह से कुवैत में क्राइम की शरह बहुत कम है। कुवैत में लव मैरिज नहीं की जाती और कुवैती औरतें किसी भी गैर मुस्लिम के साथ शादी नहीं करती। वहाँ औरतों को सिर्फ एक शादी करने की इजाज़त है, जबकि मर्द हजरात 4 शादियाँ कर सकते हैं। लेकिन तलाक के बाद औरत किसी भी सूरत में दूसरी शादी नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ प्रॉपर्टी को बराबर 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। शादी के बाद मियाँ बीवी प्रॉपर्टी के दोनों बराबर के हकदार होते हैं।
کویت میں تعلیم 14 سال تک بالکل فری ہے۔ کویت میں صرف ایک یونیورسٹی ہے جہاں اعلیٰ تعلیم حاصل کی جاتی ہے۔ اگر کویت میں مذہب کے حوالے سے بات کی جائے تو یہاں 85% جو پاپولیشن ہے وہ مسلمانوں کی ہے، جن میں 45% سنی ہے، 40% شیعہ ہیں، باقی 15% ہندو، پارسی اور دیگر مذاہب سے وابستہ لوگ آباد ہیں۔ کویت عرب دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس نے روبوٹ کے ذریعے اونٹ ریس کی شروعات کی۔ بعد میں یہ کھیل تمام عرب ملکوں کا پسندیدہ کھیل بن گیا۔ کویت باقی عرب ملکوں سے زیادہ آزاد خیال ملک ہے، جہاں نائٹس کلبز، ڈرنک بار کے علاوہ وہ تمام تر تفریحی مقامات موجود ہیں جو کسی اور عرب ملک میں موجود نہیں۔ آج کی ہماری کاوش بس یہیں تک تھی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو یقیناً ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرپشن کا بٹن دبا کر ہمیں سبسکرائب کر لیجئے، اور مزید معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ shanalitv.com پر وزٹ کیجئے۔ فی امان اللہ۔